नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीदर में बारिश का सिलसिला जारी, सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों को परेशानी। जिला पुलिस अधीक्षक चन्नबसवन्ना ने कहा कि बिना हेलमेट के बाइक चलाना जीवन के लिए खतरनाक। सीएम सिद्धरामैया ने कहा केवल कांग्रेस ही प्रगति सुनिश्चित कर सकती है। वे केवल मोदी की हार चाहते हैं, देश की प्रगति नहीं। बॉम्बे ने विपक्ष की बैठक पर निशाना साधा। कर्नाटक को 3 केंद्रीय एजेंसियां करीब 34 रुपए प्रति किलो चावल लेने पर सहमत। एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी ने पूछा देश में क्या चल रहा है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया जवाब। बराक ओबामा पर भड़की निर्मला सीतारमण, कहा 6 मुस्लिम देशों पर आपने गिरवाए 26,000 से अधिक बम। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर में बारिश का सिलसिला जारी है। आज दोपहर में जोरदार बारिश होकर देर तक चलती रही। बारिश के कारण यातायात में कुछ बाधाएं आ रही है, खासकर स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मौसम की बारिश मौसम को सुहाना तो कर रही है, लेकिन शहर में सड़कों पर पानी जमा रहने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। कैमरामैन संतोष की कवरेज। जिला पुलिस अधीक्षक चन्नबसवन्ना लंगोटी ने कहा कि बिना हेलमेट के बाइक चलाना जीवन के लिए खतरनाक है। उन्होंने सोमवार को शहर के रमेश ऑटो होंडा शोरूम में नई होंडा शाइन बाइक लॉन्च की और कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों में बाइक चालकों की संख्या 5 गुना है। इसलिए बेहतर होगा कि बाइक चालक सभी कागजात के साथ हेलमेट पहने। बीदर जिले में ही पिछले 6 महीने में सड़क हादसों में 145 लोगों की जान जा चुकी है। आज के समय में बाइक हर किसी के लिए अपरिहार्य है, इसलिए यहाँ के स्टाफ ने भी शोरूम में आने वाले ग्राहकों को जागरूक करने का आह्वान किया कि बाइक चालकों को हेलमेट क्यों पहनना चाहिए और इसके क्या फायदे हैं। तो वहीं ये बताने के लिए इससे पहले कंपनी के उत्तरी कर्नाटक फील्ड प्रभारी साई कृष्णा ने बात की और नई होंडा शाइन बाइक के फीचर्स के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर शोरूम मालिक रमेश गोयल, प्रबंध निदेशक प्रवीण गोयल, नितिना गोयल, ट्रैफिक सीपीआई कपिल, होंडा शोरूम स्टाफ व अन्य मौजूद रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं राज्य के अन्य क्षेत्रों के समाचार। महाराष्ट्र के सांगली में कांग्रेस महासमावेश में भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि देश को विकास सुनिश्चित करने के लिए गैर भारतीय जनता पार्टी सरकार की जरूरत है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अगले साल लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर काम करने और भाजपा की हार सुनिश्चित करने का आग्रह किया। दलितों के उत्थान, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और देश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए केंद्र में केवल एक गैर भाजपा सरकार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम जैसा आंदोलन शुरू करना होगा। अच्छे दिन के नारे का मजाक उड़ाते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कालाधन वापस लाने और हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए जमा करने और 9 साल में 18 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन इसके बजाय युवा नौकरियां खो रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ईंधन, सीमेंट और खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि मोदी दावा करते हैं कि वो भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन पिछली भाजपा सरकार 40% कमीशन में डूबी हुई थी। भाजपा संविधान के खिलाफ है। किसान, गरीब लोग और अल्पसंख्यक अब डर में जी रहे हैं। केंद्र और महाराष्ट्र में भाजपा को सत्ता से हटाना कांग्रेस की जिम्मेदारी है। पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने पटना में हाल ही में विपक्ष की बैठक पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने केवल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के तरीकों के बारे में चर्चा की, न कि देश की प्रगति के बारे में। बोम्मई यहां भाजपा पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने राजद नेता लालू प्रसाद यादव की कांग्रेस नेता को सलाह को याद करते हुए कहा कि पीएम मोदी हारेंगे नहीं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी शादी नहीं करेंगे। ऐसा कोई नेता नहीं है जो पीएम मोदी के सामने खड़ा हो सके। पूरे देश ने मोदी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस 2024 में नहीं जीतेगी। पूर्व सीएम की भाजपा कर्नाटक में 25 सीटें जीतेगी और कहा कि राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हमेशा अलग अलग वोट होते हैं। कांग्रेस 2013 में सत्ता में थी, लेकिन हमने 2014 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में 18 सीटें जीती। 2019 में राज्य में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की सरकार थी, लेकिन हमने 28 में से 25 सीटें जीती। बोम्मई ने कहा कि 2004 से 2014 के बीच यूपीए शासन के दौरान देश में कई आतंकी हमले हुए। उन्होंने कहा लेकिन भाजपा के सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने पाकिस्तान के अहंकार को नष्ट कर दिया। उन्होंने राज्य में सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की 5 गारंटियों को लेकर भी आलोचना की। सरकार ने सत्ता में आने के 1 महीने के भीतर ही अपनी लोकप्रियता खो दी है। शक्ति योजना के कारण सड़क परिवहन निगम भी राज्य में अपना परिचालन बंद कर देंगे।
बारिश नहीं हो रही, सारे जलाशय खाली हैं, लेकिन सरकार इस बारे में नहीं सोच रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को केंद्र पर चावल नहीं देने का आरोप लगाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। बोम्मई ने कहा कि वो कर्नाटक में भाजपा की हार की जिम्मेदारी लेते हैं। मेरी सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की। हमने सिंचाई परियोजनाओं के लिए 5,500 करोड़ रुपए अलग रखे हैं। हमने कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपए भी दिए। हमारे द्वारा लागू किए गए सभी अच्छे कार्यों को पर्याप्त रूप से उजागर नहीं किया गया। बोम्मई ने विस्तार से जानकारी दी। 3 केंद्रीय एजेंसियों और राज्य सरकार के प्रमुख कार्यक्रम अन्न भाग्य के लिए चावल खरीदने पर सहमत हो गई है। राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ एनसीसीएफ, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ नेफेड और केंद्रीय भंडारा को मुफ्त चावल योजना के लिए आवश्यक 2.28 लाख टन चावल का एक हिस्सा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित अन्य राज्यों से मिलने की संभावना है। तमिलनाडु और पंजाब में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध नहीं है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के.एच. मुनियप्पा द्वारा आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों ने व्यापारियों और चावल मिलों से लगभग 34 रुपए प्रति किलोग्राम पर चावल खरीदने के लिए प्रतिबद्धता जताई, जो कि तय कीमत है। सूत्रों ने बताया कि लेकिन राज्य सरकार को परिवहन की लागत वहन करनी होगी और एजेंसियों को लगभग 1% कमीशन भी देना होगा। मुनियप्पा ने हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की, लेकिन राज्यों को चावल की बिक्री पर प्रतिबंध हटाने के लिए उन्हें मनाने में असफल रहे। केंद्र ने तर्क दिया है कि एफसीआई को मुख्य अनाज का एक बड़ा भंडार बनाना होगा और वैसे राज्यों को आपूर्ति नहीं कर सकता। कन्नड़ मेटिनी आइडल डॉक्टर राजकुमार के रिश्तेदार और अभिनेता सूरज कुमार उर्फ ध्रुवन शनिवार को गुंडलुपेट तालुक में बेगूर के पास मैसूर गुंडलुपेट राजमार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। सूत्रों का कहना है कि डॉक्टर्स ने सूरज का दाहिना पैर काट दिया है, जो हादसे में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। वो फिल्म निर्माता एस.एच. श्रीनिवास के बेटे हैं, जो फिल्म निर्माता दिवंगत पर्वतम्मा राजकुमार के भाई हैं। फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए सूरज ने अपना नाम ध्रुवान रख लिया था। सूरज राजमार्ग पर अपनी बाइक चला रहे थे जब शाम करीब 4 बजे गुंडलुपेट तालुक में हीरीकाती गेट के पास एक टिप्पर ने उसे टक्कर मार दी और उसके दाहिने पैर में गंभीर चोट आ गई। पुलिस ने कहा कि मैसूर में रहने वाला सूरज अपनी बाइक पर ऊटी जा रहा था जब उसने एक ट्रैक्टर को ओवरटेक करते समय नियंत्रण खो दिया और सामने से आ रही एक टिप्पर लॉरी से टकरा गई। उसे तुरंत मैसूर के मणिपाल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसके घुटने के निचले हिस्से की सर्जरी की। जीवन बचाने की प्रक्रिया के रूप में दाहिना पैर काटना पड़ा। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basweshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar.
कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अमेरिका और मिस्र के 6 दिन के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश वापस लौट आए। पीएम मोदी रविवार 25 जून की देर रात देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे। यहां एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेता मौजूद थे। एयरपोर्ट पर बीजेपी दिल्ली के 7 लोकसभा सांसदों समेत कई अन्य नेताओं ने पीएम मोदी का स्वागत किया। सभी को वहां मौजूद देखकर पीएम मोदी ने कहा कि यहां आने के लिए उन्होंने अपनी नींद में खलल क्यों डाला। यहां एयरपोर्ट पर लैंड होते ही पीएम मोदी ने जेपी नड्डा से सवाल पूछ लिया कि देश में क्या चल रहा है। इस पर जेपी नड्डा ने केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर चल रहे तमाम कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने देश के ताजा राजनीतिक हालातों समेत तमाम विषयों पर पीएम को जानकारियों से अवगत कराया। बता दें कि पीएम मोदी अमेरिका और मिस्र की ऐतिहासिक यात्रा के बाद दिल्ली वापस लौटे हैं। यहां एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के बाद मिस्र की यात्रा पर गए। इस दौरान बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारतीय मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर एक बयान दिया।
इस पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बराक ओबामा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं उनकी टिप्पणी से हैरान थी। जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की यात्रा पर थे तब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भारतीय मुसलमानों के बारे में बोल रहे थे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि बराक ओबामा वो पूर्व राष्ट्रपति है जिनके शासन में 6 मुस्लिम देशों पर 26,000 से अधिक बम गिराए गए थे। उन्होंने कहा कि लोग बराक ओबामा की बातों पर कैसे भरोसा करें। हम अमेरिका के साथ अच्छी दोस्ती चाहते हैं, लेकिन वहां से भारत की धार्मिक सहिष्णुता पर टिप्पणी आती है। सीतारमण ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती द्वारा ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। भारत में एनडीए पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ जीतने के आसार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में पिछले चुनाव से कांग्रेस पार्टी का जुड़ाव इन सब चीजों में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस को अपने जीतने के आसार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में इस तरह के आरोप प्रधानमंत्री पर लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। फडणवीस ने कहा कि उद्धव जी, तुमको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। देवेंद्र फडणवीस किसी के बीच में नहीं पड़ता है, अगर पड़ता है तो छोड़ता नहीं है। एक गाना है, सभी करते हैं रासलीला, मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला। देवेंद्र फडणवीस ने आज महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कल पटना में विपक्ष की बैठक को मैंने परिवारवादी पार्टी कहा। उद्धव जी, तुमको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। कल मेरी पत्नी पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे, मैं कांच के घर में नहीं रहता। कांच के घर में रहने वाले दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। मेरा जीवन खुली किताब है। मैं तुम्हें सार्वजनिक चैलेंज करता हूं। मैं हूं, मेरा परिवार है, तुम्हारे पास जो भी है खुलकर दिखाओ, जाहिर करके दिखाओ। मेरा खुला चैलेंज है तुम्हें। ध्यान रखना, देवेंद्र फडणवीस किसी के बीच में पड़ता नहीं है, लेकिन पड़ता है तो छोड़ता नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर चुटकी ली है। राजनाथ ने यूपी के आगरा में कहा, एक कांग्रेस नेता है, जहां भी जाते हैं कहते हैं मैं नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोल रहा हूं। मैं आगरा वालों से पूछता हूं, क्या यहां कोई प्यार की दुकान है? अगर यहां नहीं है तो आप राहुल जी को फोन कर दीजिए, वो खोल देंगे। हमारे देश में नफरत की बात आ कहां से गई? राजनाथ सिंह ने कहा, मैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि अगर पीएम मोदी ने लोकतंत्र की हत्या की तो आप कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव कैसे जीत गए? विपक्षी दल जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। गौरतलब है कि बीते दिनों राहुल गांधी का नारा काफी पॉपुलर हुआ था, जिसमें वो कहते हैं कि मैं नफरतों के शहर में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। कर्नाटक चुनाव में जीत के दौरान भी उनकी ये बात काफी लोगों की जुबान पर चढ़ी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल के इस स्टेटमेंट को लेकर चुटकी ली है। अब देखते हैं समाचार विदेश के। गृह युद्ध से जूझ रहे सीरिया में रविवार को आसमान से आफत बरसी। यहां रूस की सेना ने उत्तर पश्चिमी इलाके में एयर स्ट्राइक की, जिसमें 2 बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रूस ने यह हमला ड्रोन से किया। यह हमला इतना घातक था कि आसपास का पूरा इलाका बर्बाद हो गया। समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार रूस ने विद्रोहियों के कब्जे वाले इदबिल प्रांत के एक शहर पर यह हमला किया। एएफपी के अनुसार इस हमले से शहर का एक फल और सब्जी बाजार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इस बाजार में स्थानीय किसान अपनी उपज बेचा करते थे। इस हमले ने बाजार को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। हमले के समय बाजार में भीड़ भी थी। इस हमले में 30 से ज्यादा आम नागरिक घायल भी हुए हैं, जिनमें से कई की हालत नाजुक बनी हुई है। बता दें कि सीरिया पिछले काफी समय से गृह युद्ध का दंश झेल रहा है। इस युद्ध की वजह से अब तक 5 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और देश की युद्ध पूर्व की लगभग आधी आबादी अन्य देशों में पलायन कर चुकी है। हालात अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं रूस के इस हमले के बाद विद्रोही गुट और भी तेजी से हमले कर सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बड़ी मुसीबत फिलहाल के लिए टल चुकी है। प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इस बीच अब वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन और उनके 25,000 लड़ाकों तथा रूसी सरकार के बीच शायद समझौता हो चुका है। बताया जा रहा है कि कथित तौर पर रूसी शहर रोस्टोव ऑन डॉन पर वैगनर आर्मी ने कब्जा जमा लिया है। बीते कल ऐसा लग रहा था कि प्राइवेट आर्मी रूस में तख्ता पलट कर सकती है, लेकिन क्या आपको पता है कि येवगेनी प्रिगोजिन के अलावा भी कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने व्लादिमीर पुतिन के लिए कभी चुनौती खड़ी की थी। दिमित्री उत्किन भी प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप का हिस्सा रह चुका है। ये एक ऑपरेशनल कमांडर और पर्दे के पीछे रहने वाला नेता है। उत्किन रूस के स्पेट्सनाज विशेष बल का एक मिनिस्टर पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल है। उत्किन एक कट्टर राष्ट्रवादी है जो नाजी टैटू बनवाता है और कथित तौर पर हिटलर के प्रति आकर्षित रहता है।
एंड्री ट्रॉशेव भी वैगनर ग्रुप का हिस्सा रह चुका है, जो कि रूस की सेना में कर्नल के पद पर रह चुका है। उसे रूसी फेडरेशन के हीरो की उपाधि भी दी जा चुकी है। ये रूस का सर्वश्रेष्ठ सैन्य सम्मान है। उत्किन और टेशेव दोनों लड़ाकों को साल 2015 में राजकीय सम्मान दिया गया था। कॉन्स्टेंटिन पिकालोव को वैगनर ग्रुप का वो हिस्सा माना जाता है जो ऑपरेशंस के लिए जाना जाता है। पिकालोव को अक्सर उसके कोडनेम माजे से जाना जाता है। ये भी एक अन्य रूसी सशस्त्र बल का अनुभवी सैनिक रहा है। ये अफ्रीकी महाद्वीप में पीएमसी के ऑपरेशन का प्रभारी है। साथ ही प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी कॉन्वॉय का भी प्रमुख है। एक नौसैनिक एडमिरल है और नवंबर 2018 से रूस की GRU सैन्य खुफिया इकाई के भी प्रमुख है। शुरुआती समय में इन्हें प्रत्यक्ष तौर पर वैगनर ग्रुप में शामिल नहीं किया गया था। हालांकि बाद में ये वैगनर ग्रुप में शामिल हो गए थे। एलेक्सी ड्यूमिन राष्ट्रपति के पूर्व निजी सिक्योरिटी गार्ड और विश्वास पात्र थे। उन्होंने कथित तौर पर अपने बॉस का प्यार और विश्वास तब हासिल किया जब वो राष्ट्रपति आवास में एक भालू से भिड़ गए थे। ड्यूमिन डिप्टी रक्षा मंत्री हैं, साथ ही GRU के डिप्टी चीफ भी हैं। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। पृथ्वीराज सुकुमारन हॉस्पिटल में भर्ती, शूटिंग के दौरान हुई थी दुर्घटना। अब समाचार खेल जगत से है। रवि बिश्नोई ने बदली अपनी टीम, अब गुजरात के लिए खेलते आएंगे नजर। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। भारत में 2030 तक अमेजन देगा 20 लाख लोगों को रोजगार, IT राज्य मंत्री ने दी जानकारी। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीदर में बारिश का सिलसिला जारी, सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों को परेशानी। जिला पुलिस अधीक्षक चन्नबसवन्ना ने कहा कि बिना हेलमेट के बाइक चलाना जीवन के लिए खतरनाक। सीएम सिद्धरामैया ने कहा केवल कांग्रेस ही प्रगति सुनिश्चित कर सकती है। वे केवल मोदी की हार चाहते हैं, देश की प्रगति नहीं। बोम्मे ने विपक्ष की बैठक पर निशाना साधा। कर्नाटक को 3 केंद्रीय एजेंसियां करीब 34 रुपए प्रति किलो चावल लेने पर सहमत। एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी ने पूछा देश में क्या चल रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया जवाब। बराक ओबामा पर भड़की निर्मला सीतारमण, कहा 6 मुस्लिम देशों पर आपने गिरवाए 26,000 से अधिक बम। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।